कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार आज फिर से एक नई बायोग्राफी के साथ आया हूँ आप लोगों के बीच। बड़ी ही खुशी होती है आप लोगों के साथ शेयर करने में किसी की बायोग्राफी। दोस्त, वैसे ही आज मैं बलराज साहनी जी की पूरी जीवनी लेके आया हूँ आप लोगों के सामने, जो एक महान कलाकारों में से एक थे। ए मेरी जोहरा जंबी आज भी सबकी जुबां पर जिंदा है। फिल्मों के इस मशहूर कलाकार का जीवन इंद्रधनुष की रंगों की तरह है, जिसमें कार्य योजना के अनेक भाव विद्यमान है। बलराज का परिवार आर्य समाजी था। पिता हरिवंश लाल अच्छा खासा व्यापार था। 1 मई 1913 को रायलपिंडियों में बलराज का जन्म हुआ था। हालांकि बचपन में शुरुआत नाम युधिष्ठिर रखा गया था, लेकिन उनकी फूफा और फूफी ठीक से उनका नाम नहीं ले पाते थे। नाम कठिन होने के कारण उन दिनों आर्य समाजी परिवार के बच्चे का नाम हिंदी देवमाला के अनुसार रखने का चलन था। युधिष्ठिर की जगह लोग उन्हें रजिस्टर बुलाना शुरू कर दिए लगे, तो व्यवस्था बालक का नाम बलराज साहनी रखना पड़ा। पिता हरबंश लाल ने बलराज का दाखिला गुरुकुल में करा दिया, लेकिन वहाँ बलराज को धर्म के आधार पर पढ़ाना पसंद नहीं था। तो एक दिन हिम्मत करके पिताजी से कह दिया कि मैं गुरुकुल में नहीं पढ़ूंगा। पिता ने नाराजगी जताई, लेकिन बलराज का दाखिला डीएवी में करवा दिया। यही से बलराज नाटक इत्यादि में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने लगे थे। जब 7वीं में पढ़ते थे तब उन्होंने एक हस्तलिखी पत्रिका का भी निकाला था। मैट्रिक पास करने के बाद बलराज डीएवी कॉलेज में पढ़ने लगे, जहां संस्कृत और दर्शन शास्त्र अनिवार्य विषय थे। उन दिनों अंग्रेजी के शिक्षक जयवंत राय का उन पर विशेष प्रभाव था। कॉलेज के दौरान बलराज का दृष्टिकोण कुछ बदला और उन पर देशभक्ति का नशा चढ़ने लगा। अभी नए और जीवन की शुरुआत बलराज साहनी अपने बचपन का शौक पूरा करने के लिए इंडियन प्रोग्रेसिव थिएटर एसोसिएशंस इप्टा में शामिल हो गए थे। इप्टा में वर्ष 1946 में उन्हें सबसे पहले फनी मजदूरी का नेटवर्क नाटक इंसाफ में अभिनय करने का मौका मिला था। इसके साथ ही ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशक में निपटा की ही निर्देशक फिल्म धरती के लाल में भी बलराज साहनी को बतौर अभिनेता का काम करने का मौका मिला था। इप्टा से जुड़े रहने के कारण बलराज साहनी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्हें अपने क्रांतिकारी और कम्युनिस्ट विचार के कारण जेल भी जाना पड़ा था। और उन दिनों वह फिल्म हलचल की शूटिंग में व्यस्त थे और निर्माता के आग्रह पर विशेष व्यवस्था के तहत फिल्म की शूटिंग किया गया करते थे। शूटिंग खत्म होने के बाद वापस जेल में चले जाते थे। जनमानस के अभिनेता और साम्यवादी विचारधारा के मुखर समर्थक साहनी जनमानस के अभिनेता थे, जो अपने सशक्त अभिनेता से दर्शकों को पर्दे के पात्र भावनात्मक रूप से जोड़े जाते थे। जब पर्दे पर वह अपनी 2 बीघा जमीन फिल्म में जमीन गंवा दिया, तो मजदूर रिक्शा चालक भी गुरु राधाकृष्ण के साथ अखिल भारतीय युवा संघ के विचार पर काम करते थे। वह एक क्रांतिवीर की तरह उनके संपूर्ण प्रयास 2050 से अधिक प्रतिनिधित्व और पर्यवेक्षकों के रूप में दिखाई देते थे। वे इस सन में भारत के विभिन्न राज्यों के कई युवा संगठनों का प्रतिनिधित्व करते थे। बलराज साहनी अखिल भारतीय युवा संघ के पहले राष्ट्रपति, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के युवा शाखा के रूप में निर्वाचित
हुआ। संगठन एक बार बड़ी सफलता थी और संगठन की मजबूत उपस्थिति अन्य राजनीतिक समूहों और वरिष्ठ कम्युनिकेटर नेता ने हर जगह देखी थी। तो दोस्तों ये थी बलराज साहनी जी की पूरी बायोग्राफी। तो दोस्त आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखेंगे, और आगे की बायोग्राफी हिंदी ओल्ड हीरो की बायोग्राफी लगातार जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें, ताकि इस तरह की महान पुरुष की बायोग्राफिक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्त थैंक यू फॉर वॉच माय वीडियो।